बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सेलुलर रेस्पिरेशन। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। स्टूडेंट, जब किसी फ्यूल को बर्न किया जाता है, फ्यूल को जलाया जाता है, तो इस प्रोसेस में यूटिलाइजेशन कौन सी एलिमेंट की होती है? यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन की होती है। किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। स्टूडेंट, जब किसी भी फ्यूल को बर्न किया जाता है तो यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन की होगी, और यहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज की होगी? प्रोडक्शन एनर्जी की होगी। अब ये एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। ये एनर्जी लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, और इसके अलावा भी किसी फॉर्म में मौजूद हो सकती है। तो सबसे पहली बात हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन में क्या चीज डिस्कस की कि फ्यूल को बर्न किया जाता है जब, तो यूटिलाइजेशन किस चीज की जाती है? इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, इस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जबकि इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बनता है? हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, और वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, या किसी दूसरी फॉर्म में भी हो सकती है। स्टूडेंट, कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? स्टूडेंट, कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? ऑक्सीजन एलिमेंट होता है। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि फ्यूल मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट, कौन सा एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है? और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ मौजूद होते हैं? फ्यूल मॉलिक्यूल्स में मौजूद होते हैं। और स्टूडेंट, इन फ्यूल मॉलिक्यूल में मौजूद जो CH बॉन्ड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इनको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय ऑर्गेनिज्म का क्या क्या मतलब हुआ? स्टूडेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उनके फूड में मौजूद होता है, क्या है? फूड में मौजूद होता है। उस किस में मौजूद होता है? उनके सेल्स में जो फूड होती है, उनके सेल्स में जो खुराक होती है, उन सेल्स में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको भी ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाता है। यानी कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ मौजूद होंगे, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो उनके सेल्स होंगे, उनके सेल्स में जो फूड पाई जाएगी, उनके सेल्स में जो खुराक पाई जाएगी, उस खुराक में जो CH बॉन्ड होंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, उनकी ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू ATP। स्टूडेंट, ये जो ब्रेकडाउन है किसका ब्रेकडाउन? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो ब्रेकेज हुई है, ब्रेकडाउन हुआ है, इस ब्रेकडाउन के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। स्टूडेंट, सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हुई है, अब ये एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है इसकी मजीद ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किसके फॉर्म में हुई है? ATP की फॉर्म में हुई है। प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। स्टूडेंट, इस प्रोसेस के दरमियान क्या होता है कि जो CH बॉन्ड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू तोड़ दिए जाते हैं, टूट जाते हैं। स्टूडेंट, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर कैसे होती है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर की प्रोडक्शन कैसे होती है? स्टूडेंट, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके थ्रू टूटते हैं? किस रिएक्शन के थ्रू टूटते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू इनकी ब्रेकेज होती है, इनको ब्रेक किया जाता है। किसको ब्रेक किया जाता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, और इसके नतीजे में प्रोडक्शन किस चीज की होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है और वाटर की होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? कि ऐसा प्रोसेस कि जिसके थ्रू सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस हो, सेलुलर एनर्जी की प्रोडक्शन हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू ATP। दिस ब्रेकडाउन यील्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के थ्रू जो एनर्जी हासिल हुई है, वो किस में? ATP में चेंज हो जाएगी।
स्टूडेंट जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। स्टूडेंट जो सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब होगा कि ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू सेलुलर एनर्जी का क्या मतलब होता है, ऐसी एनर्जी के जिस एनर्जी के थ्रू सेल्स अपने डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, ऐसी एनर्जी को सेलुलर एनर्जी कहते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सेलुलर एनर्जी की प्रोडक्शन हो उसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।